बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये जो आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि ये एक बहुत कॉमनली प्रॉब्लम है जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो एशियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाई जाती है। और इस बीमारी का जो जरासीम है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या सिंपल वर्ड्स में एच पाइलोरी भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये आपके मैदे में चला जाता है। मैदे की इनसाइड जो वो म्यूकस, वो जो मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी अंदर की तह होती है, तो उसके अंदर वो अपनी वो ड्वेलिंग बना लेता है, मतलब अपनी वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो कई सालों तक रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता, मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, तो मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो बैक्टीरिया एच पाइलोरी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये 50% से ज़्यादा लोगों के मैदे में ये पाया जाता है। आमतौर पे ये कुछ नहीं कहता और इस वजह से इसकी रूटीन टेस्टिंग नहीं होती। लेकिन जिन लोगों में ये सिम्टम्स मतलब प्रॉब्लम कॉज करता है उनमें से ये है कि इसका एरेडिकेशन ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि जो पेशेंट्स इस पे जो ज़्यादातर पेशेंट्स इसके होते हैं उसमें अल्सर का शिकार हो जाते हैं, और फिर अल्सर का जो है ना, अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो फिर एक और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जो मतलब लेस दैन 20% पेशेंट जो है ना वो उनको स्टमक का या ड्यूडिनल, मतलब जो स्टमक के आगे जो इंटेस्टाइन होती है उसके शुरू का जो हिस्सा है ड्यूडिनम, उसका जो पाइलोरिक जो एक एंट्रम होता है उसके जो मतलब जो है वहाँ पे कैंसर बनने का ख़तरा होता है और स्टमक का अपना भी कैंसर हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत ही इसका इजीली ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल है और ये बड़ा जल्दी ये ख़त्म हो सकता है। तो क्यों ना जो है ना इस चीज़ को मतलब जो है क्यों खामखा बंदा मतलब इग्नोर करे। इसकी कुछ मैं सिम्टम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो अगर मैंने जैसे पहले बोला है कि काफ़ी लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं और छोटी मोटी कभी कभी मतलब मैदे में जलन और इस तरह की जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर जब ये सिम्टम्स मतलब बंदे को प्रॉब्लम काज करना शुरू कर देते हैं उसमें यह है कि मैदे में जलन हो जाती है, मैदा फूलना शुरू, मतलब पेट, कुछ लोग हमारे पास बड़ी इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन आती हैं। मतलब कुछ लोग इसमें वो कहते हैं कि जी हमारा डॉक्टर साहब चेक करें पेट पूरा है और खाने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाता है। कुछ लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को फिर मतलब जो जलन के साथ साथ कुछ उल्टी या मतली आने का भी ख़तरा होता है। और फिर कुछ एडवांस केसेस में जिनको ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए फिर अल्सर बन जाता है। फिर अल्सर की अलग सिम्टम हो जाती हैं। अल्सर की सिम्टम मतलब ये है कि पेट में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और उसमें जो है एक और चीज़ जो आती है कि आमतौर पे खाली पेट मतलब ज़्यादा वो तकलीफ़ पहुँचाता है, दर्द होता है। और अगर ये अल्सर इसका एडवांस स्टेज में चला जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो आपकी उल्टी की शक्ल में उल्टी में खून आ सकता है और आपका जो पखाना के ज़रिए भी खून आ सकता है। तो ये जो इसकी फिर कुछ लोगों को मतलब और अजीब सी प्रेजेंटेशन होती हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमें जो है बेल्चिंग मतलब डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं, और कुछ लोग फिर मतलब फ्लैचुलेंस की मतलब हवा उसकी मतलब जो है ना पेट में हवा जो है वो जो खारिज होना ज़्यादा उससे उसकी कंप्लेंट हो जाती है। ठीक है, और मतलब जो है इसकी मतलब बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती हैं जिसमें मतलब कभी कभी कुछ लोगों को डल पेन होता है पेट में और मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पर दर्द होता रहता है, और वो मतलब जो है दूध वगैरह पी के उससे मतलब वो उनको आराम आ जाता है। और कुछ लोगों को मतलब जो सिंपल वो एक पाकिस्तान में अक्सर लोगों के घरों में एक वाइट बॉटल सी जो एंटासिड्स पड़ा होता है अक्सर लोगों के घर में मौजूद होती है, तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर लेट से कि आपके बैक्टीरिया है तो वो उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर इस तरह की सिम्टम जो मैंने वो बताई हैं, और उसमें भी मैं एक दो और चीज़ें ये ऐड करूँगा कि कुछ लोगों को
जब कंटिन्यूस जो ब्लीडिंग हो जाती है अंदर ही अंदर, मतलब इंटेस्टाइन में, तो कुछ लोगों को इसका पता भी नहीं चलता और वो फिर कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अनीमिया हो सकता है अगर ज़्यादा मतलब आस्ता आस्ता ब्लीडिंग होती रहे। तो कुछ लोगों के मतलब जो है अनीमिया की वजह से उनका रंगत पीली पड़ जाती है और वैसे कमज़ोरी शुरू हो जाती है, सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो मैंने तो इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, हज़ारों की तादाद में, और अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रीट भी किए हैं और बड़े सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। तो मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की सिम्टम्स आपके अंदर आ रही हैं मैदे में जो मैंने अभी बताई हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बिल्कुल ये छोटा सा टेस्ट होता है और बहुत ही चीप टेस्ट, मतलब बहुत ही सस्ता उसमें अवेलेबल है। 3 तरह के आमतौर पे इसकी डिटेक्शन के टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट हो जाता है, सेरोलॉजी जिसको बोलते हैं, एच पाइलोरी सेरोलॉजी। फिर एक स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है और एक और सांस के ज़रिए वो टेस्ट लेते हैं जिसको यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट कहते हैं। मतलब उसमें वो एक सोल्यूशन आपको पिलाएंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया जो है उसमें वो मतलब जो है वो सांस की उसमें टेस्ट जब लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट आमतौर पे किए जाते हैं। उसमें यह कि आपको ये बड़े नॉन इन्वेसिव किस्म के टेस्ट में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें ये होता है कि आपकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की वो ये है कि आपका जो है अगर ये बैक्टीरिया पाया जाता है तो आपको बहुत सिंपल चंद हफ्तों की ट्रीटमेंट से ये ख़त्म हो सकता है और ये क्योर हो जाता है। और मतलब इसकी 2-3 किस्म की एंटीबायोटिक आती हैं और कुछ एंटासिड्स देने पड़ते हैं। जैसे मतलब एंटासिड्स के साथ साथ मतलब जो एक ड्रग जो कॉमनली यूज़ होती है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर उसको बोलते हैं, लाइक ओमेप्राजोल है और इसके डिफरेंट नेम से आती है। तो वो ये जो है ये मतलब उसका कुछ चंद हफ्ते का कोर्स जो है वो उससे बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में अगर ज़्यादा सिम्टम्स हो तो फिर वो उसका फर्दर एंडोस्कोपी के टेस्ट भी आते हैं और वो जो है ना उससे फिर उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं कुछ महीनों तक कि ये अल्सर तो नहीं बन गया, ये अल्सर क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस पर बिल्कुल ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। आपको कोई सिम्टम्स होती हैं तो आप जो है इस चीज़ का फ़ौरन टेस्ट कराएं और ये बड़ा जल्दी ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।